नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम कुंडली के विषय में बात करने जा रहे हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान दिया जाए और पहली वीडियो है तो थोड़ा सरल भाषा का ही प्रयोग करते हुए मैं आपको कुंडली के विषय में कुछ बातें बताऊँगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि हम इस सीरीज़ को आगे भी स्टार्ट कर सकें। तो दोस्तों जैसा कि आपके सामने ये कुंडली खुली हुई है, ये एस्ट्रोसेज का ऐप है दोस्तों जो मैं जिस पे मैं काम करता हूँ। आप किसी भी और ऐप पर या फिर ऑनलाइन भी आप कुंडली बना सकते हैं। दोस्तों कुंडली बनाना आजकल और ज़्यादा ईज़ी हो गया है। आप किसी की भी डिटेल्स जो है वो इस ऐप पर फिल करेंगे तो ऐसा डब्बा सा खुल के आ जाता है। तो दोस्तों ये जो जब डब्बा आपके सामने खुल के आता होगा तो आप सोचते होंगे ये क्या चीज़ है। इस डब्बे को लगन कुंडली बोलते हैं। देखिए यहाँ लगन लिखा है तो ये लगन कुंडली है। जब भी आप डिटेल्स फिल करेंगे तो ऐसे एक डब्बा सा खुल के आ जाएगा। इसके अंदर देखिए दोस्तों और छोटे छोटे डब्बे हैं। ये नंबरिंग दी होती है। उसके बाद ये कुछ ऐसे KESA ये आपको लिखा होता है हिंदी में या इंग्लिश में। तो दोस्तों ये आज हम मोटा मोटा इन 3 विषयों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। ये है ग्रह, राशियाँ और भाव। सबसे पहले दोस्तों ये जो आपके सामने कुंडली खुल के आती है, ये जो इसके अंदर छोटे-छोटे ये जो डब्बे होते हैं इनको हम भाव कहते हैं। भाव यानी कि घर भी कहते हैं इनको। ये जो पहला डब्बा होता है इसको लग्नेश या फिर पहला भाव कहते हैं। ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही काउंट किए जाते हैं। यानी जब आप कुंडली बन के आती है तो ये जो पहला डब्बा है इसको पहला घर या पहला भाव, फिर ये दूसरा भाव एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट करना है हमने। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ। तो वैसे ही ये पहला भाव है, दूसरा भाव, तीसरा भाव। इनको हम घर भी कहते हैं। जैसे हमारे घर होते हैं वैसे ही ये भी आप इनको घर बोल सकते हैं। तो ये घर हैं। अब इन घरों में कौन रहता है? एक नंबर रहते हैं और ये कुछ लोग रहते हैं जिनके नाम हैं। तो ये नंबरों का क्या महत्व है आइए देखते हैं। पहले ये जो लोग हैं इनके बारे में जानते हैं। ये लोग दोस्तों इनको हम ग्रह कहते हैं। ये 9 ग्रह होते हैं। अब कौन कौन से ग्रह हैं? पहला सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, छठा शुक्र, फिर शनिदेव, राहु और केतु। ये 9 ग्रह होते हैं दोस्तों। और राशियां भी 12 होती हैं। पहली राशि दोस्तों इनकी नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राशियां हमेशा फिक्स रहती हैं। पहली राशि जो है वो मेष राशि ही है। दूसरी राशि वृषभ राशि ही रहेगी। तीसरी राशि मिथुन राशि रहेगी। चौथी राशि कर्क राशि रहेगी। पांचवी राशि सिंह राशि रहेगी। छठी राशि कन्या राशि रहेगी। सातवीं राशि आपकी तुला राशि रहेगी। आठवीं राशि आपकी हमेशा वृश्चिक ही रहेगी। नौवीं राशि वैसे ही धनु रहेगी। 10वीं आपकी मकर या 11वीं आपकी कुंभ और 12वीं आपकी मीन राशि रहेगी। देखिए दोस्तों अब ये जो घर आपके सामने बने थे, एक डब्बा था, बहुत बड़ी एक सोसाइटी है समझ लीजिए आप। अब इस सोसाइटी में जो घर हैं वो कितने घर हैं? 12 घर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब इन घरों में कौन कौन रह रहा है? अब ये जैसे आप डिटेल्स डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपके अलग अलग यहाँ पर नंबर्स आ जाएंगे। ये पहला जो घर है इसको लग्नेश कहते हैं क्योंकि ये लगन कुंडली है। अब पहले घर में कौन रह रहा है? ये नंबर रह रहे हैं। नंबरों का क्या मतलब है? मतलब कि इनका मालिक कौन है? ये जो नंबर हैं ये इन घरों के असली मालिक हैं जिन्होंने रजिस्ट्रियाँ करवाई हैं। तो आठवें से क्या मतलब है दोस्तों? ये देखिए आठवां मतलब कौन सी राशि है? वृश्चिक राशि। यानी इस घर का जो मालिक है वो 8वीं राशि है। 8वीं राशि वृश्चिक होती है। वैसे ही ये 9वें घर का मालिक देखिए कौन है? 9वें घर का मालिक धनु। फिर वैसे ही 10वें घर का मालिक आपका, फिर 11वें का, 12वें का। ठीक है जी। वैसे करके ये इनके मालिक हैं। अब मालिक तो हो गए नंबर वाले। अब अभी रह कौन रहा है यहाँ पर? SA मतलब कौन सा ग्रह रह रहा है? SA या फिर शनि लिखा होगा तो रह यहाँ पर शनि रहा है। तो ये आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि ये जो डब्बा है ये क्या होता है और ये घर होते हैं, ये 12 होते हैं। ठीक है दोस्तों। और उसके अंदर ये जो नंबरिंग होती है इसका क्या महत्व होता है? नंबरिंग का नंबर ये राशियां डिनोट करते हैं जो कि 12 राशियां हैं। ये आपको राशियों के बारे में भी बता दिया है। यही इनके घरों के मालिक होते हैं। अब इन घरों में रह कौन रहा है? देखिए जैसे इस घर में कौन रह रहा है? ये घर का मालिक कौन है? 10वीं राशि है। 10वीं मतलब मकर राशि। अब मकर राशि का ये घर है, ये मालिक यहाँ का मकर है।
मकर राशि के घर में रह कौन रहा है? मंगल रह रहा है। ठीक है जी। तो वैसे ही अब हम आगे चलते हैं। दोस्तों राशियों के भी मालिक होते हैं। ये जो हमने 12 राशियां पढ़ी हैं इनके भी मालिक होते हैं। जैसे मेष राशि का जो मालिक है वो मंगल है। ठीक है दोस्तों। वृषभ राशि का जो मालिक है वो शुक्र है। तो ये सभी 12 राशियों के ये मालिक हैं। ये मैंने चक्र एक बना दिया है, राशि चक्र बोलते हैं इसको। इससे आपको थोड़ा सा याद करना ईजी रहता है। जैसे कि ये 12 राशियां हैं जिसमें से जो सूर्य और चंद्रदेव इनके हिस्से में दोस्तों एक एक ही राशि आई है। ठीक है। सूर्य देव जो हैं वो सिंह राशि के स्वामी होते हैं और चंद्रदेव आपके कर्क राशि के स्वामी होते हैं। ठीक है। बाकी सब ग्रहों के हिस्से में दो दो राशियां आई हैं। जैसे कि मंगल के हिस्से में मेष राशि के भी मालिक हैं वो, और आपके 8वीं राशि के भी मालिक हैं। वैसे ही जो शनि हैं वो आपके कुंभ के भी मालिक हैं और आपके मकर राशि के भी मालिक हैं। दोस्तों इसको ईजी तरीके से याद करना एक ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि देखिए दोस्तों 4th और 5th जो है वो कर्क यानी चंद्र और सूर्य की राशि होती है सिंह। इनकी एक एक राशि है। उसके बाद यहाँ से बैक साइड जाना है। जैसे कि 3rd राशि बुध की है और यहाँ से आगे जाएंगे तो 6ठी राशि भी बुध की है। वैसे ही दूसरी राशि जो है वो शुक्र की है। वैसे ही 7वीं राशि भी शुक्र की है और पहली और 8वीं मंगल की राशियाँ हैं। 10वीं 11वीं शनि की है और 9वीं और 12वीं मीन राशि जो 12वीं है वो दोनों गुरु की राशियाँ हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा कि ये डब्बे को क्या कहते हैं। उसके बाद ये छोटे छोटे डब्बे हैं इनको भाव कहते हैं। ठीक है। इन भाव को इस प्रकार भी नाम इनके होते हैं घरों के नाम। जैसे लग्नेश है, ये द्वितीयेश है, ये तृतीयेश है, ये चतुर्थेश है। अब इन सब भावों के अपने अपने सबके स्वभाव होते हैं। वैसे ही ग्रहों के स्वभाव होते हैं। कौन सा ग्रह कैसा है, कौन सा घर है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके क्या क्या स्कोप हैं। वैसे ही ग्रहों के क्या क्या हैं और इनकी मित्रता और शत्रुता किन किन से है। इसी के आधार पर हम आगे बताते हैं कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है और किस प्रकार का वो आगे फल देता है। दोस्तों अभी पहले वीडियो है इसलिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम दूसरे वीडियो में बाकी और विषयों पर चर्चा कर सकें। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। मेरी कोशिश यही थी कि आपको कम से कम समय में सरल भाषा में आपको थोड़ा सा ज्ञान करवाया जाए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।